ईसाई धर्म क्रिश्चियन मजहब एक इब्राहिमवादी धर्म है जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। अन्य इब्राहिमी धर्मों के समान ये भी एक त्रिएक धर्म है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी में फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी क्रिश्चियन ईसाई कहलाते हैं। ये धर्म यीशु मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ईसाइयों में मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, तथा इनका धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को गिरजाघर कहते हैं। विश्व में क्रिश्चियन ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। 4वीं सदी तक ये धर्म किसी क्रांति की तरह फैला, किंतु इसके बाद ईसाई धर्म में अत्यधिक कर्मकांडों की प्रधानता तथा धर्म सत्ता ने दुनिया को अंधकार युग में धकेल दिया था। फलस्वरूप पुनर्जागरण के बाद से इसमें रीति रिवाजों के बजाय आत्मिक परिवर्तन पर अधिक जोर दिया जाता है। ईश्वर ईसाई 3 तत्ववादी हैं और वे ईश्वर को 3 रूपों में समझते हैं: परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। परमपिता इस सृष्टि के रचयिता हैं और इसके शासक भी। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र है, जो पतन हुए पापी सभी मनुष्यों को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए जगत में देह धारण होकर देह में होकर आए थे। परमेश्वर जो पवित्र हैं, एक देह में प्रकट हुए ताकि पापी मनुष्यों को नहीं परंतु मनुष्यों के अंदर के पापों को खत्म करें। वे इस पृथ्वी पर जो पापी, बीमार, मूर्खों और सताए हुए थे उनका पक्ष लिया और उनके बदले में पाप की कीमत अपनी जान देकर चुकाई ताकि मनुष्य बच सकें। यह पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के मिलन का मिशन था जो प्रभु यीशु के कुर्बानी से पूरा हुआ। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर होकर उन्होंने पापियों को नहीं मारा बल्कि पाप का इलाज किया। ये बात परमेश्वर पिता का मनुष्यों के प्रति अटूट प्रेम को प्रकट करता है। मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए परमेश्वर शरीर में आए। ये बात ही यीशु मसीह का परिचय है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। यही बात आज का यीशुई मजहब का आधार है। उन्होंने स्वयं कहा, मैं हूँ। यीशु एक यहूदी थे जो इजराइल के गांव बेतलहम में जन्मे हैं 4 ईसा पूर्व। यीशुई मानते हैं कि उनकी माता मरियम एल्मा थी। यीशु उनके गर्भ में परमपिता परमेश्वर की कृपा से चमत्कारिक रूप से आए हैं। यीशु के बारे में यहूदी रब्बियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक मसीहा नबी जन्म लेगा। यीशु ने इजराइल में यहूदियों के बीच प्रेम का संदेश सुनाया और कहा कि वो ही ईश्वर के पुत्र हैं। इन बातों पर पुराणपंथी यहूदी धर्मगुरु भड़क उठे और उनके कहने पर इजराइल के रोमन राज्यपाल ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मारने का प्राणदंड दे दिया। यीशुई मानते हैं कि इसके 3 दिन बाद यीशु का पुनरुत्थान हुआ या यीशु पुनर्जीवित हो गए। यीशु के उपदेश बाइबल के नए नियम में उनके 12 शिष्यों द्वारा रेखांकित किए गए हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान यानी मृत्यु पर विजय पाने के बाद अथवा तीसरे दिन में जीवित होने के बाद यीशु एक साथ प्रार्थना कर रहे सभी शिष्य और अन्य मिलाकर कुल 40 लोग वहां मौजूद थे पहले उन सभी के सामने प्रकट हुए। उसके बाद बहुत सी जगहों पर और बहुत लोगों के साथ भी। पवित्र आत्मा तृत्व परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रभाव में व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर का एहसास करता है। ये ईसा के चर्च एवं अनुयायियों को निर्देशित करते हैं। बाइबल ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में 2 भाग हैं। पहला भाग पुराना नियम कहलाता है, जो कि यहूदियों के धर्म ग्रंथ तंत्र का ही संस्करण है। दूसरा भाग नया नियम कहलाता तथा ईसा के उपदेश, चमत्कार और उनके शिष्यों के कामों का वर्णन करता है। संप्रदाय ईसाइयों के मुख्य संप्रदाय हैं। कैथोलिक संप्रदाय में पोप को सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं। ऑर्थोडॉक्स रोम के पोप को नहीं मानते, पर अपने अपने राष्ट्रीय धर्म संत के पैट्रियार्क को मानते हैं और परंपरावादी होते हैं। प्रोटेस्टेंट किसी पोप को नहीं मानते हैं और इसके बजाय पवित्र बाइबल में पूरी श्रद्धा रखते हैं। मध्य युग में जनता के बाइबल पढ़ने के लिए नकल करना मना था, जिससे लोगों को ख्रिस्ती धर्म का उचित ज्ञान नहीं था। कुछ बिशप और पादरियों ने इसे सच्चे ख्रिस्ती धर्म के अनुसार नहीं समझा और बाइबल का अपनी अपनी भाषाओं में भाषांतर करने लगे, जिसे पोप का विरोध था। उन बिशप और पादरियों ने पोप से अलग होकर एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं।